बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि अगर आप अपने डिनर को कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं या घर में कोई दावत है तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। हम आज बना रहे हैं स्टफ चिकन विद चीज़। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 3 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल पैन के अंदर डाल दिया था और फ्लेम को हमने इस वक्त किया हुआ है मीडियम। और एक बड़े साइज की प्याज लंबे स्लाइसिस में काटी हुई थी वो हमने डाली है, और 1 कप लंबे स्लाइसिस में कटी हुई गाजर, और 1 कप ही जूलियन कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च। तो हल्का सा इनको ऑयल में हमने फ्राई कर लिया था सब्जियों को। अब 1 कप हमने ले लिए थे ये बेबी कॉर्न यानी कि भुट्टे के दाने। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम डाल रहे हैं। तो ड्राई स्पाइसेस हमने ले लिया 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, और 1 खाने का चम्मच नमक। तो इन तमाम सब्जियों को इन ड्राई स्पाइसेस में हल्का सा हम सौते कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम चीज़ डालने हैं। तो हमने मोज़रेला चीज़ ले ली है 1 कप, इसको हमने स्ट्रेट कर लिया था। तो इस चीज़ को हम डाल देंगे सब्जियों के अंदर, और इस वक्त बस इसको मिक्स कर देना है और फ्लेम को कर देना है बंद। तो हमारी जो स्टफिंग है ये तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो स्टफिंग में और दूसरी तरह की सब्जियां भी डाल सकते हैं, या फिर अगर चिकन डालना चाहें तो चिकन का कीमा भी इसके अंदर डाला जा सकता है स्टफिंग में। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने ओरिगानो की पत्तियां डाल दी हैं, और ओरिगानो की पत्तियों को डाल के मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग को कर लेते हैं ठंडा। हमने चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं ये। तो इस पहले हमने रैपिंग शीट नीचे बिछाने के बाद ऊपर से इसके ब्रेस्ट पीस रखा है, ऊपर से भी रैपिंग शीट हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, और फिर इसके बाद हैमर की मदद से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। इस तरह से देखें, हैमर के साइड पोर्शन से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेना है, क्योंकि हमें चिकन को अच्छे तरीके से टेंडर भी करना है। जितनी ज़्यादा फ्लैट होगी उतनी ज़्यादा जल्दी ये टेंडर हो जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन का देखें ब्रेस्ट पीस जो है ये अच्छे तरीके से फ्लैट हो चुका था। ऊपर से रैपिंग शीट हमने हटा दी है, और जो स्टफिंग हमने तैयार करी थी वो अच्छे तरीके से फैला देते हैं, और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे रैपिंग शीट समेत। स्टफिंग को हमने ब्रेस्ट पीस के ऊपर फैला दिया था। अब इस तरह से देखें, इसको रैपिंग शीट समेत ही इसको फोल्ड करना है। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है और बहुत स्पेशल सी। तो अगर आप अपने संडे को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं या वीकेंड पे कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको फोल्ड करने के बाद और दोनों किनारों से रैपिंग शीट को इस तरह से बंद कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से हाथ से हम रोल कर लेंगे। इसका हमें रोल सा बनाना है, और फिर इसको हम रख देंगे फ्रीजर में आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है स्टफ चिकन हमारी ये सेट हो जाए। अब हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया था और 2 खाने के चम्मच बटर, और इसको हल्का सा मेल्ट करने के बाद आधा कप इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल के हल्का सा प्याज को सौते कर लेना है, और 1 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है, और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। प्याज को लहसुन को हमें कलर लेके नहीं आना है, बल्कि हल्का सा इसको सौते कर लेना है। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैदा डाल के मैदे को भी लो फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन वगैरह होता है वो खत्म हो जाए। मैदा अच्छे तरीके से हमारा भुन गया है। फ्लेम को हमने इस वक्त लो ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया था 1 कप के करीब दूध, और 1 खाने का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने डाला था काली मिर्च का पाउडर। तो इस तरह से इसके ये जो हमारा व्हाइट सॉस है ये तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने 1 चिकन क्यूब इसके अंदर डाली है, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें। अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और फ्लेम को कर देना है बंद। तो इस तरह से व्हाइट सॉस तो हमारा रेडी है। अब हम स्टफ चिकन को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 अंडे लेके अच्छे तरीके से इनको फेंट लेंगे, और हल्का सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैदा लिया है हमने। मैदे को थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाल देते हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ले लिया है हमने, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, और चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी कुटी हुई मिर्ची 1 चाय का चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब चिकन जो हमने फ्रीजर में रखी हुई थी, देखें अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी है। थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है ये। इस तरह से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। अब रैपिंग शीट को हम हटा देते हैं,
और फिर जो हमारी स्टफ चिकन है इसको पहले हम मैदे से कोट करेंगे, उसके बाद फिर इसको अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो अच्छे तरीके से मैदे से इसको कोट कर लेना है। ऑयल को हमने लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रखा हुआ है। चिकन हमारी कच्ची है, इसको हमें टेंडर भी करना है, तो इसको हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर से टेंडर हो जाए। अंडे में डिप करने के बाद अब ऊपर से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे, तब से इसको कोट कर देना है। बहुत ही क्रिस्पी सी यमी सी रेसिपी है हमारी जो कि तैयार हो रही है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए इनको इतनी देर तक हमने फ्राई करा है जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ गया है। तो तकरीबन 15 मिनट तक हमने इनको शैलो फ्राई किया था। अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम स्टफ चिकन को कट कर लेते हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, ये बहुत ही ज्यादा यमी बनी है। इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी आपके घर वालों को भी अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। देखें स्टफ चिकन को हमने कर लिया है कट। अब इसको सर्विंग के लिए हमने ट्रे में सेट कर दिया है। हमने इसके साथ बनाया है वेजिटेबल राइस, ऊपर से इसके हमने डाल दिया है व्हाइट सॉस। तो सर्विंग के लिए ये रेडी हो चुकी है। तो अगर आप वीकेंड को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं या फिर घर में कोई दावत रख रहे हैं उसके लिए आप कुछ रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।